हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो आरसीसी मेंस के अंदर अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लैब्स। तो स्लैब्स के बारे में देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। डिजाइन द आरसी फ्लोर स्लैब फॉर ए रूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। आपको एक स्लैब डिजाइन करनी है। इंटरनल डायमेंशंस दी हुई है आपको 4 मीटर बाय 9.5 मीटर। एज्यूम द स्लैब टू बी सिंपली सपोर्टेड। ये आपका ध्यान रखने वाली बात है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब हमें डिजाइन करनी है ऑन 230 mm थिक मेसनरी वॉल। तो आपको सपोर्ट की जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रही है उसकी भी आपको विड्थ प्रोवाइड की हुई है। द स्लैब इज टू सपोर्ट लाइव लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको लाइव लोड दिया हुआ है एंड सरफेस फिनिश ऑफ मतलब फ्लोरिंग लोड दिया हुआ है आपको 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट HYSD स्टील ऑफ FE415 ग्रेड दिए हुए दोनों के आपको, और ड्रॉ रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। तो देखो आपको यहाँ पे स्लैब डिजाइन करनी है पूरी की पूरी, जैसे नॉर्मल डिजाइनिंग स्टेप्स हम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करना है। देखो जनरली एसएससी जेई में आपका वन वे स्लैब्स ही आपसे पूछी जाती हैं, बट फिर भी हमें पहले ये चीज चेक करनी पड़ती है कि ये वन वे स्लैब हमें डिजाइन करनी है या फिर टू वे करनी है। उस हिसाब से हमें फिर आगे फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको ये चेक करना है कि वन वे है टू वे है, ठीक है। फिर वन वे है तो वन वे की तरह डिजाइन करेंगे, टू वे है तो टू वे की तरह डिजाइन करेंगे, सारे डिजाइनिंग स्टेप्स जो भी हमारे होंगे। अब यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है आपको बेसिकली कि हमें एलएसएम से करना है या डब्ल्यूएसएम से। तो मैंने बताया हुआ है आपको, अगर नहीं मेथड मेंशन तो आपको एलएसएम से करना है, बट मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अभी डब्ल्यूएसएम से करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इसके बाद देख लेंगे, एक एलएसएम से भी चेक कर लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों से आपको चीजें क्लियर रहे कि कैसे आपको क्वेश्चन प्रोसीड करना है। अगर डब्ल्यूएसएम से भी बोला हो तब भी सेम क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे डब्ल्यूएसएम से कर रहा हूँ, आप एलएसएम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए दो क्वेश्चन बन जाएंगे, आप घर पे या जब प्रैक्टिस करोगे तो इसी क्वेश्चन को एलएसएम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा अभी, डिटेल्स जो हमें मेंशन की हुई है यहाँ पे। सबसे पहली चीज हमें क्या दी हुई है यहाँ पे, इंटरनल डायमेंशंस। तो जो शॉर्टर स्पैन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, LX। तो हमें इंटरनल डायमेंशन मतलब क्लियर लेंथ दी हुई है LXC 4 मीटर दी हुई है हमें, और LY कितनी दी हुई है 9.5 मीटर। तो ये दोनों हमें यहाँ पे स्पैन दिए हुए हैं। तो एज्यूम द स्पैन टू बी सिंपली सपोर्टेड हमें डिजाइन करनी है, और ये क्या है हमारी विड्थ सपोर्ट, ठीक है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट। तो W हमें कितना दिया हुआ है 230 mm, ठीक है भाई, सपोर्ट की विड्थ है, इसको मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। हाँ, और लाइव लोड दिया हुआ है हमें कितना, हमें दिया हुआ है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड दिया हुआ है। सरफेस फिनिश लोड या फिर आप इसको फ्लोर फिनिश भी या फ्लोरिंग लोड भी कह सकते हो, तो ये दिया हुआ है हमें 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेड दिया हुआ है हमें M20 और FE415, ठीक है भाई, सारी चीजें हैं। और लास्ट में हमें रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स भी बनानी है, तो और हमें मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, WSM, ठीक है। सारी वैल्यूज लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा भाई, सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप एक चीज चेक कर सकते हो कि ये वन वे है या टू वे है, बट उससे पहले आप इसको डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकते हो कि हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ हम प्रोवाइड करेंगे वो कितनी होगी, वो डिपेंड नहीं करेगी उसके ऊपर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट या आपका जो भी आपको सूटेबल लगे, स्टेप नंबर 1 है सपोज, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो चलो पहले चेक ही कर लेते हैं स्लैब आपकी कैसी है। तो उसके लिए LY/LX की जो रेशियो है वो चेक करनी पड़ेगी हमें। ये रेशियो देखो कितनी आती है आपकी, LY कितना दिया हुआ है हमें 9.5, तो डिवाइड बाय LX 4, तो ये कैलकुलेट करिए कितना आता है। तो वैसे तो हमें देखने से पता ही चल रहा है 8 से ज़्यादा है, बट हमें फिर भी दिखाना पड़ेगा 2.37। तो 2.37 है, ये क्या आपका मोर देन 2 है, तो देयरफॉर आपकी वन वे स्लैब की तरह डिजाइन होगी ये, तो ये इट इज वन वे स्लैब। एक कंफर्मेशन हमारी यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 2, वो क्या रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ।
इफेक्टिव डेप्थ। तो जो डी हमें यहाँ पे ऑब्टेन करनी है हमारी स्लैब के लिए, वो डेप्थ मुझे कितनी रखनी है। तो हमें पता है कि जनरली हम जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्पैन डिवाइड बाय ए वैल्यू, वहां से हम इसको क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम करते हैं। तो ए वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, क्योंकि आपका सिंपली सपोर्टेड जो है स्लैब है, इसलिए ए वैल्यू आपकी सिंपली सपोर्टेड के लिए रहेगी 720, 26, आपको पता है ना ये सब वैल्यूज। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या रहती है 20, ए की वैल्यू जो है वो 20 रहती है। तो D इक्वल्स टू स्पैन डिवाइड बाय ए, ठीक है, और A इक्वल्स टू 24 सिंपली सपोर्टेड, ठीक है भाई। तो ये हमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब मैं क्वेश्चन करने लगता हूं। तो सभी वैल्यूज के लिए आप क्वेश्चन के ऊपर रिलाई मत करना कि हमें दी होगी नहीं दी होगी, कुछ वैल्यूज हमें खुद भी याद रखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद हमें डी निकालनी है, तो देयरफॉर डी कितना आ जाएगा, स्पैन, क्योंकि शॉर्टर स्पैन को ही हम मेन स्पैन मानते हैं, तो हमारे लिए यहां पे मेन स्पैन क्या हो जाएगा, LX। तो स्पैन हमारा क्या है 4 मीटर, 4000 डिवाइड बाय 20, ये हो गया हमारा 200। 200 mm हमारी यहां से इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है भाई, ठीक है। ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करके चलेंगे। और इफेक्टिव कवर हम प्रोवाइड कर देते हैं सपोज 20 mm का, तो 20 mm हमने कवर दे दिया। तो देयरफॉर यहीं भी लिख देते हैं, तो देयरफॉर कैपिटल डी क्या हो जाएगा, D प्लस DC। तो D प्लस DC आपका, या इधर लिख दो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, D प्लस DC 200 प्लस 20, ये कितना हो गया आपका 220 mm। तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, यहां तक हम जो कर चुके हैं अभी तक सिंपल स्टेप्स थे हमारे जो कि हम करते हैं जनरली फॉलो। अब हमें डेप्थ पता चल गई भाई बीम की, सॉरी स्लैब की हमारी। तो डेप्थ पता चल चुकी है, पता चल गई मतलब मैंने प्रोवाइड कर दी। तो अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इतनी डेप्थ के लिए मुझे ये स्लैब जो है सेव करनी पड़ेगी। अब इतनी डेप्थ अगर है तो इतनी डेप्थ की वजह से कितना लोड आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो स्टेप नंबर 3 हमारा हो गया कि हमारा इतनी लोड्स कितने आएंगे, इतनी डेप्थ अगर मैं देता हूं तो जो लोड्स आएंगे हमारे वो कितने आएंगे। सपोज डेड लोड जो होगा वो पहले कैलकुलेट करेंगे, तो क्या डेप्थ दी हमें, ओवरऑल डेप्थ आती है, तो 0.22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 25, ऐसे ही करते हैं। 1 मीटर बाय 1 मीटर की स्ट्रिप लेते हैं एक स्लैब्स के अंदर, तो 0.22 इंटू 25, 5.5, तो 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर डेप्थ इसकी मान के चलते हैं, उसी स्लैब को डिजाइन करते हैं। तो डेड लोड हमें पता है, इसके बाद लाइव लोड क्या कुछ हमें दिया हुआ है, जी हाँ, कितना दिया हुआ, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें एक फ्लोरिंग लोड भी दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है भाई। सारे लोड्स हमें पता चल गए। अब इसके बाद इसको टोटल लोड आप कैलकुलेट कर लो, W कितना आता है, ऐसे ही कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 प्लस 5.5 10.5, तो 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा टोटल लोड आ गया। क्योंकि WSM से कर रहे हैं तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4, वो कैलकुलेट करेंगे हम इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन जब हम कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्पैन, तो इफेक्टिव स्पैन हम सिंपली सपोर्टेड में कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, LX प्लस डी और मतलब LX C प्लस डी और प्लस W, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा। तो LXE हमारा क्या रहेगा, इफेक्टिव स्पैन। तो ये LX C प्लस डी और LX C प्लस W, इन दोनों में से जो मिनिमम
आएगा हमारा, वही हमारी इफेक्टिव स्पैन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करते हैं भाई। तो LXE हमारा हो जाएगा 4 मीटर प्लस डी हमने कितना प्रोवाइड किया था, स्मॉल डी 0.2, तो 0.2 4.2 मीटर और 4 प्लस 0.23, ये आ गया 4.23 मीटर, क्योंकि हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी थी 230। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है भाई हमारा ये, तो देयरफॉर LXE इक्वल्स टू 4.2 मीटर। अब हमें यहाँ पे भाई हमारा इफेक्टिव स्पैन भी मिल चुका है। इफेक्टिव स्पैन मिल गया। अब इसके बाद हमारा जो नॉर्मल स्टेप था वो करते हैं। क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, बेंडिंग मूवमेंट। इसी के लिए हमें इफेक्टिव स्पैन की जरूरत पड़ी थी ना। तो बेंडिंग मूवमेंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, W इंटू LE स्क्वायर अपॉन 8। WL स्क्वायर बाय 8 होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, और W हमने कितना कैलकुलेट किया था 10.5 इंटू L हमारा कितना है 4.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये देखो कितना आता है बेंडिंग मोमेंट हमारा, (23.15) ये आ रहा है हमारा 23.15 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मूवमेंट। तो भाई इतने बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमें हमारी स्लैब जो है वो सेफ करनी है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इतना साइज मैंने प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से इतना बेंडिंग मूवमेंट मेरे स्लैब को बियर करना पड़ रहा है। तो क्या इतने बेंडिंग मूवमेंट के लिए इतनी डेप्थ मेरी सेफ है, ये चीज चेक करने के लिए अब हम डेप्थ पे चेक लगाते हैं, जो कि हमारा डेप्थ पे मतलब रिक्वायर्ड डेप्थ कैलकुलेट करनी है अब हमें। स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 चेक है बेसिकली ये आपका। तो डी रिक्वायर्ड, तो डी रिक्वायर्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हो भाई, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अपॉन Q इंटू बी, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड डेप्थ पता करनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, बेंडिंग मूवमेंट हमें पता है, Q और B की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर, लेकिन Q की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। तो पहले Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको पुट कर देंगे फिर। तो WS हमसे कर रहे हैं, तो Q की वैल्यू क्या रहती है, हाफ इंटू C इंटू J इंटू K, ये वैल्यू रहती है हमारी। अब इसके अंदर C जो है हमारी वो क्या रहेगी 7, क्योंकि हमारा ग्रेड क्या था M20 था, M20, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारी C हो गई। और जो K की वैल्यू रहती है FE 415 ग्रेड के लिए आपको या तो पता होगी 0.289 रहती है, अदरवाइज नहीं पता तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक बार कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। तो MC अपॉन T प्लस MC, तो ये हो गया 93.33 अपॉन 93.33 अपॉन T प्लस MC, 230 प्लस 93.33। यहां से आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 93.33 अपॉन 230 प्लस 0.289। अगर आपको पता है तो इतनी कैलकुलेशन आपकी स्किप हो जाएगी, अगर नहीं पता तो आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अब जो J की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो J जो आएगा आपका 1 माइनस K/3, तो 1 माइनस 0.289 अपॉन 3, तो ये आएगा 0.289 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, 0.9, 0.9। ये आपकी J की वैल्यू आ चुकी है। अब एज इट इज आपको Q की वैल्यू में पुट कर दो, हाफ इंटू C की वैल्यू 7
जे की वैल्यू 0.9 इंटू के की वैल्यू कितनी थी 0.289। तो यहां से क्यू कितना आ रहा है आपका, देखो 7 इंटू 0.9 इंटू 0.289 डिवाइड बाई 2, 0.91। तो 0.91 आपकी Q की वैल्यू आ जाती है यहां से। अब हमें Q भी मिल चुका है भाई यहाँ पे, तो डेप्थ डी रिक्वायर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बेंडिंग मोमेंट कितना था हमारा 23.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 0.91 इंटू 1000। तो जो डी रिक्वायर्ड रहेगा आपका वो आ जाएगा 23.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 1.91 इंटू 1000, 159.5 अप्रोक्स, 159.5 है अप्रोक्स 160 अगर मैं मान के चलता हूं, तो तब भी हमारी जो डेप्थ रिक्वायर्ड आ रही है वो हमारी डी प्रोवाइडेड से कितनी आ रही है, कम आ रही है। तो इसका मतलब सेफ है। तो देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइडेड, दैट इज 160 mm is less than 200 mm, therefore safe। ठीक है, तो ये आपका सेफ है। डेप्थ रिक्वायर्ड मतलब डेप्थ पे चेक हो गया। अभी बेसिकली हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं स्लैब के डिजाइन का, मतलब हमने स्लैब डिजाइन कर दी है। अब हमारा एरिया ऑफ स्टील बचा है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील जो होगा हमारा, अब वो कैलकुलेट करते हैं। कॉन्क्रीट हम बता चुके हैं हमें इतना चाहिए। तो स्टेप नंबर 7 रहेगा हमारा AST। ठीक है, तो AST कैसे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, AST इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू डी। ठीक है, लीवर आर्म JD कर सकते हो। अब यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना था हमारा 23.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन सिग्मा ST, आपका ग्रेड क्या है 415, तो 230 हो जाएगा 230 इंटू J की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी थी 0.9 इंटू डी हमारा कितना था 200। ठीक है भाई, यहां से आपका एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 23.15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 230 इंटू 0.9 इंटू 200। ये आ रहा है आपका 559.17, मतलब अप्रोक्स 560 लिख देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 560 mm स्क्वायर आपका AST आ रहा है। AST मेन, बेसिकली मेन स्टील बार्स का एरिया जो है आपका इतना आ रहा है। तो इन वैल्यूज को लिखिए, जब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं। इसके बाद चलते हैं फिर इसके आगे। हम डी कैलकुलेट कर चुके हैं 200 mm, कैपिटल डी है 220 mm, और इसके अलावा W हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेंडिंग मोमेंट आया है हमारा 20 कितना था 3.15 किलो न्यूटन मीटर, और LX इफेक्टिव हमारी लेंथ आ रही थी 4.2 मीटर। ठीक है भाई, और क्या कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे, तो कंपेयर किया है। AST हमारा आ रहा है 560 mm स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि मैं रब करूँगा तो मुझे बार बार चीज़ें फिर कैलकुलेट ना करनी पड़े बार बार। तो आप एक बार इसको पूरा नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप।
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारा स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 जो रहेगा हमारा, देखते हैं। स्टेप नंबर 8 से पहले इसी को ही हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जो एरिया ऑफ स्टील हमने जो दिया है इसको हम 10 mm के बार्स दे देते हैं, जो मेन स्टील बार्स हम दे रहे हैं, और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं हमारे। $560 आ रहा है हमारा AST, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं, उसी के ही आ गए ये। तो नंबर ऑफ बार्स यहां पे ऐसे कर लो, प्रोवाइड 10 mm डायामीटर बार्स, ठीक है। तो देयरफॉर n क्या आएगा, नंबर ऑफ बार्स आपका 560 डिवाइड बाय π/4 इंटू में 10 का स्क्वायर। तो ये देखो कितने आ रहे हैं, 560 अपॉन π/4 इंटू 10 स्क्वायर, 7.13, ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके 7.13। तो 7.13 आ रहे हैं, तो क्या करें, राउंड ऑफ फिगर। क्या मैं 7 दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि इससे कम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे मैं कितने प्रोवाइड करूंगा, 8 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। तो देयरफॉर, और स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं चलो इनकी। एंड स्पेसिंग क्या रहेगी आपकी, 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार्स। तो 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार मतलब 1 मीटर में कितनी स्पेसिंग रखनी होगी आपको, 1000 डिवाइड बाय 8, 125 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है आपकी, ये आ गई यहां पे। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 ऑफ 10 mm डायामीटर एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर, 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमने यहां पे प्रोवाइड कर दिए मेन स्टील बार्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या रहता है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, कितना करते हैं जनरली, जो मिनिमम परसेंटेज रहता है हमारा स्टील का, ठीक है। तो यहां पे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है, वो कितना प्रोवाइड करेंगे हम, AST 0.12% ऑफ BD। तो 0.12 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू डेप्थ, कितनी है, 220। तो ये कितना आ रहा है देखो, 0.12 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 220, 264 mm स्क्वायर। इसलिए किया 0.12% क्योंकि Fe415 है, अगर माइल्ड स्टील होता तो 0.15 हो जाता। तो AST डिस्ट्रीब्यूशन का कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 264 mm स्क्वायर। ये भी चेक हो गया हमारा कि हमारा जो हमने प्रोवाइड किया है मेन का, वो हमारा 560 आ रहा था और ये 264 आ रहा है, तो उससे ज्यादा ही है एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये इससे भी कम आता तो मुझे इसका भी कम से कम इतना ही देना पड़ता। वो चेक भी हमारा यहाँ पे साथ साथ हो गया। तो 8 mm का दे देते हैं स्टील बार। तो यहाँ पे प्रोवाइड 8 mm डायामीटर, देयरफॉर n कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टील बार्स 264 डिवाइड बाय π/4 इंटू 8 स्क्वायर। देखो कितने आ रहे हैं भाई, 264 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू में 8 स्क्वायर 5.25 6 ये दे दो भाई 5.25 तो n इक्वल्स टू 6। अब स्पेसिंग कितनी आ जाएगी इनकी 1000 डिवाइड बाय 6 1000 डिवाइड बाय 6 यार ये 166.67 166.67 mm अप्रोक्स 160 दे दो कोई दिक्कत नहीं है 150 भी दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे ज़्यादा नहीं देनी इससे कम दे सकते हो आप स्पेसिंग और नंबर ऑफ बार्स इससे कम नहीं देने से ज़्यादा दे सकते हो तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm कितने हैं कितने आ रहे थे ये 6 थे ना हाँ प्रोवाइड 6 ऑफ 8 mm डायामीटर एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर क्लियर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हम यहाँ पे दे चुके हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया हमारा मेन स्टील बार हो गया ये सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो 2 चेक बचते हैं बेसिकली ठीक है डिजाइन कंप्लीट हो चुका है बट अब हमारा एक चेक बचता है एक तो शीयर के लिए चेक रह गया हमारा और दूसरा डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक रह गया तो वो चेक भी हमें करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 7 था वो 7 चल रहा था तो स्टेप नंबर 8 चेक फॉर शीयर। अब शीयर के लिए हमें पहले तो शीयर फोर्स निकालनी पड़ेगी ठीक है तो VU फोर्स हमारी क्या रहेगी W इंटू एल क्लियर बाय 2 ठीक है W हमारा कितना था 10.5 कैलकुलेट किया था शायद हाँ तो 10.5 इंटू क्लियर लेंथ हमारी कितनी थी 4 डिवाइड बाय 2 तो ये आ गया हमारा ये कट गया 2 और ये 21 किलो न्यूटन हमारी यहाँ से शीयर फोर्स जो है वो आ जाती है ठीक है भाई शीयर फोर्स कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है शीयर स्ट्रेस तो टाउ V क्या हो जाएगी हमारी VU अपॉन BD तो ये कितनी आ रही है 21 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू में D कितनी दी हमने 200 तो ये तो कैंसिल ही हो गया 21/200 कितना आ रहा है शीयर नॉमिनल शीयर स्ट्रेस जो आएगी हमारी 21 डिवाइड बाय 200 0.105 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी यहां से नॉमिनल शीयर स्ट्रेस टाउ V की जो वैल्यू है वो आ जाती है भाई। अब क्या करना है मुझे इसको कंपेयर करना है कि क्या मुझे शीयर के लिए डिजाइन करना है या नहीं करना है स्लैब को। उसके लिए पहले मैं इस टाउ V की वैल्यू को किससे कंपेयर करूंगा K इंटू टाउ C और टाउ C मैक्स इन दोनों वैल्यूज से। अब टाउ C की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पे AST अपॉन BD परसेंटेज की हेल्प से हमें वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी हमारी टाउ C की जो वैल्यू है वो आ रही है। तो एक काम और करते हैं यहाँ पे जनरली तो देखो हमारा क्या रहता है कि जितना मेरा AST मैंने प्रोवाइड किया है या जितना मैंने कैलकुलेट किया उतना ही मैं क्या कर दूं प्रोवाइड कर देता हूं थ्रू आउट द लेंथ पूरी लेंथ के अंदर। बट हमारी रिकमेंडेशन और हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारी रिकमेंडेशन ये कि आपकी कम से कम 1/3 लेंथ जो है वो आपकी सपोर्ट के अंदर तक जानी चाहिए ठीक है। या आप कह सकते हो कि 1/3 जो लेंथ है आपकी वो आप कम से कम यही कह सकते हो कि उतनी कर्टेल कर सकते हो या उसको आप बेंड कर सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं कि हाफ हमारी क्या कर सकते हैं हम सारे के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए इसलिए 1/3 1/4 ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए इसलिए हाफ कर लेते हैं। आधा सरिया हम क्या कर लेते हैं कि कंटिन्यू कर देते हैं सपोर्ट के अंदर तक और आधा सरिया कर्टेल कर देते हैं या बेंड कर देते हैं ठीक है। सपोज कर्टेलमेंट कर देते हैं ताकि हमारा यूज भी हो जाए। तो प्रोवाइड ऐसे लिख लेना प्रोवाइड AST/2 ऑन द सपोर्ट्स ठीक है।
AST/2 ऑन द सपोर्ट्स प्रोवाइड करने का मतलब है कि सपोज मेरा ये जो टोटल AST मैंने कैलकुलेट किया था, सारे के सारे स्टील बार्स मेरे अंदर सपोर्ट तक जा रहे थे अभी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हाफ जो स्टील बार है मेरे वो मैंने यहां पे ही कर्टेल कर दिए, काट दिए, बाकी के सपोज एक एक सरिया छोड़ के मेरा अंदर इसके जा रहा है सपोर्ट के, ताकि मेरा जो सरिया है मुझे कम खरीदना पड़े या कम मेरा सरिया लगे इसके अंदर, ताकि मेरी कॉस्ट कटिंग हो सके और मेरी रिकमेंडेशंस जो है वो भी मेरी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही यूज कर रहा हूं, रिकमेंडेशन के हिसाब से भी कम नहीं यूज कर रहा, और मेरा सरिया भी जो है वो बच जाएगा यहां पे, इस तरह से अगर मैं करता हूं तो, ठीक है। अगर किसी को नहीं याद आता तो आप पूरा का पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये कि वो थोड़ा आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी उसमें आपकी, बट अगर नहीं याद आ रहा आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वो रियल डिजाइन में आपके लगेंगे, बट आपका बेटर जो ऑप्शन माना जाता है वो यही है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट हाफ कर दोगे तो सारी रिकमेंडेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हाफ जो है हमने वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया है सपोर्ट्स तक, ठीक है। तो देयरफॉर सपोर्ट्स पे ही हमारा तो एट सपोर्ट्स AST कितना हो जाएगा, यहां पे कितना प्रोवाइड किया था, देखो ये तो हमने कैलकुलेट किया था भाई ये भी, और ये 560, बट प्रोवाइड कितना किया था मैंने, 8 सरिये किए थे, ठीक है। तो प्रोवाइडेड के हिसाब से ही हम यहां पे हाफ करेंगे। तो 8 इंटू 8 ही आए थे ना ये हमारे मेन स्टील बार के, हमारे कितने आ रहे थे 8 10 mm के, तो 8 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये एरिया हमारा सपोर्ट्स पे हमें अवेलेबल रहेगा। यह आगे भी काम आएगा हमारा, इसलिए यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 314.16 mm स्क्वायर, ये हमारा जो है सपोर्ट्स पे अवेलेबल रहेगा, जो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा, कह सकते हो आप। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे जब, देयरफॉर AST/BD जब हम करेंगे इनटू 100, तो इसके अंदर सरिया जो एरिया लगेगा वो क्या होगा, 314.16 डिवाइड बाय 1000 इंटू 200 इंटू 100, ये कितना आ रहा है, यहां से कैलकुलेट कर लो, 314.16 डिवाइड बाय 2000, 0.15, तो 0.15% हमारा यहां से आ रहा है, ठीक है। अब इतनी परसेंटेज की कोरेस्पोंडिंग हमें टाउ सी की जो वैल्यू है वो रीड करनी है टेबल नंबर 23 से। तो नाउ टाउ सी फ्रॉम टेबल नंबर 23, क्योंकि WSM से कर रहे हैं तो टेबल नंबर 23 से ही हम वैल्यू रीड करेंगे। तो जब आप वैल्यू चेक करोगे तो 0.15 के कोरेस्पोंडिंग आपकी आ रही है 0.18, ठीक है। तो सबसे पहली ही वैल्यू आपको मिल जाएगी M20 के लिए, जो होगी आपकी <<=0.15%। तो टाउ सी की वैल्यू वहां से आ जाएगी 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट आपको एक स्लैब डेप्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये, तो कैलकुलेट करते हैं वो भी। एंड के क्या होता है, स्लैब डेप्थ फैक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, रीड करो ये भी टेबल से आप, तो ये आपकी 200 और 225 इनके बीच में वैल्यू आ रही है। तो 200 mm की डेप्थ और 225 mm की डेप्थ, इनके कोरेस्पोंडिंग क्या क्या वैल्यूज हैं आपकी, 200 के कोरेस्पोंडिंग है 1.2 और 225 के है 1.15 और हमें कितने के लिए चाहिए, 220, हमने 220 प्रोवाइड करी है। तो 220 mm के लिए कितनी होगी, तो क्या करो भाई, अब
सिंपल इंटरपोलेशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आपकी घट रही है, तो यहाँ से ही कर लेते हैं चलो। 1.2 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.20 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ घट रही है वैल्यू, कितनी घट रही है वो देखो अब पहले 225, ये आ जाएगी आपकी 1.20 माइनस 1.15 अपॉन 225 माइनस 200 इंटू आपको कितनी कैलकुलेट करनी है 220 माइनस 200, इतने के लिए कैलकुलेट करनी है, 20 के लिए, बेसिकली 20 नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए। तो ये आ जाएगी आपकी 1.2 माइनस 1.15 पॉइंट 225 माइनस 200 इंटू 220 माइनस 200 हो गया 20.04, 1.20 माइनस 0.04, ये आ गया 1.16 के की जो वैल्यू रहेगी आपकी। तो देयरफॉर के इंटू टाउ सी का जो फैक्टर रहेगा वो कैलकुलेट कर लो। के इंटू टाउ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.16 इंटू टाउ सी कितनी कैलकुलेट करी थी 0.18, ये देखो अब कितना आ रहा है 1.16 इंटू 0.18, ये आ रही है 0.2088, मतलब 0.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक इस वैल्यू से कंपेयर करना है, और ये वैल्यू भी आपकी क्या है बड़ी है, टाउ सी और टाउ वी से बड़ी है, ठीक है। तो मतलब कम आ रही है, ये अच्छी बात है, ये ग्रेटर देन टाउ वी है। और टाउ सी मैक्स कितनी है आपकी, वो कितनी आ रही है देखो, वो तो ज़्यादा ही होती है जनरली, 1.8 आ रही है आपकी टाउ सी मैक्स। ये भी आपकी क्या है टाउ वी वैल्यू से आपकी बड़ी है, तो देयरफॉर सेफ। तो इसके अंदर हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, शेयर के अंदर वैल्यूज हमारी लिमिट के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमारी यहां से क्लियर हो गई। अब एक और चेक बचता है हमारा, वो क्या है डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक जो बचता है हमारा, ठीक है, मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक। एक बार इसको पूरा आप यहां पे नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो क्या यहां पे हमें कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अभी, इनको लिख लेते हैं। अभी हमें लास्ट में डायग्राम भी ड्रॉ करना है ना, तो जो स्टील बार्स वगैरह जो हमने दिए हैं, AST मेन जो है ये आपका मेन है, ये हमने कितने दिए हैं 8 ऑफ 10 mm एट 125 सेंटर टू सेंटर। और AST डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा कितना आया था, ये रहा 6 ऑफ 8 mm एट द रेट कितनी थी स्पेसिंग 160 mm सेंटर टू सेंटर, क्लियर। और टाउ वी की वैल्यू भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो लिख लेते हैं फिर भी, अगर वैसे तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। 0.105, और क्या क्या हमने कैलकुलेट किया भाई यहाँ पे, टाउ सी जो है हमारा वो आ रहा है 0.18, बस इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। AST एट सपोर्ट देख लेते हैं, वो VU खैर हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ठीक है। AST एट सपोर्ट लिख लेते हैं, कितना था AST सपोर्ट पे हमारा कितना आ रहा 314.16 mm स्क्वायर, ये आ रहा था हमारा। तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ।
शीयर में सेफ हो गया। देखो अब आपकी बारी क्या है, लास्ट स्टेप जो रहता है आपका स्लैब के अंदर कि डेवलपमेंट लेंथ में हमारा जो मेंबर है वो सेफ होना चाहिए, स्लैब जो है सेफ रहनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 9, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ के लिए आपका जो चेक लगता है वो क्या लगता है भाई, एल डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो सिंपली सपोर्टेड है और कंप्रेसिव है इसलिए 1.3 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम यू अपॉन वी यू प्लस एल नॉट। इस वैल्यू से आपके एल डी जो है वो कम रहनी चाहिए, ठीक है। 1.3 आपका मोस्टली मल्टीप्लाई होता ही है जब आप सिंपली सपोर्टेड आप स्लैब डिजाइन करते हो। अदरवाइज कोई केस ऐसा है जिसके अंदर आपके कंप्रेशन या कंप्रेसिव फोर्स नहीं लग रही तो आपको मेंशन किया जाएगा, कुछ हिंट दे दी जाएगी। अदरवाइज आप इसको एज इट इज यूज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसके अंदर। सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो आप ये लेके चलोगे आप। तो आप इससे पहले तो एलडी पहले कैलकुलेट कर लो भाई डेवलपमेंट लेंथ है कितनी। तो नाउ एलडी हमारी कितनी होती है 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी, ठीक है भाई। तो 5 हमने कितना यूज किया हुआ है 10 mm का, सिग्मा एस टी कितना है 230 अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी यहाँ पे 0.8 आएगी, ठीक है। ग्रेड क्या है हमारा M20 के लिए 0.8 आएगी। और जो हमारा वैल्यू जो हमारी वैल्यू है ये टाउ बी डी की, ये वैल्यू हम क्या करेंगे एक्सीड करेंगे, 60% इंक्रीज करी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टील जो है वो क्या था Fe415, ठीक है, HYSD स्टील है इसलिए 60% इंक्रीज करी है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी एलडी की वो कितनी आ रही है देखो 10 इंटू 230 अपॉन 4 इंटू 0.8 इंटू 1.6 449.2 mm आ रही है। तो अप्रोक्स आप इसको क्या मान लो 450 मान लेते हैं, ठीक है भाई। एलडी जो हमने दी है सपोज 450 mm दे दी, क्लियर। तो अब हमारी जो वैल्यू है ये 450 की जो वैल्यू आई है, ये 450 की वैल्यू हमारी इस वैल्यू से कम रहनी चाहिए भाई, उससे ज्यादा नहीं देनी हमें, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ मूवमेंट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मूवमेंट सिर्फ सपोर्ट के लिए ही करते हैं कैलकुलेट यहाँ पे। तो सपोर्ट वाली वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू किसके लिए करेंगे यहाँ पे इंटू लीवर आर्म। अब लीवर आर्म हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जब मैं यहाँ पे करता हूं कैलकुलेट तो लीवर आर्म हमारा क्या हो जाएगा जे इंटू डी कर लो यार, बैलेंस्ड सेक्शन ही तो है। सिग्मा एस टी हमारा कितना आएगा 230 इंटू ए एस टी कौन सा आएगा ये जो सपोर्ट पे अवेलेबल था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ये 314.16 इंटू जे 0.9 इंटू 200 230 इंटू 314.16 इंटू 0.9 इंटू 200 1300 6224 न्यूटन मिलीमीटर, इसको किलो न्यूटन मीटर में लिख लेते हैं 13.0013 किलो न्यूटन मीटर लिख देते हैं, ठीक है भाई। ये आ गया आपका MU। और VU हो जो है वो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। कितना आ रहा था हमारा VU, लिखा नहीं हमने 21 आया था, मुझे याद आ गया। अदरवाइज WL/2 कर सकते हो यार, W हमारा कितना 10.5 था, L था हमारा 4 डिवाइड बाय 2, 10.5 इंटू 2 करके वही आया था हमारा, ठीक है। एंड वी नो
VU इक्वल्स टू 21 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया 21 किलो न्यूटन। अब इसको आप देखो, या तो आप इतने को ही करके इसी को ही कंपेयर कर लो, एल नोट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसी से छोटा आ गया ये, तो ये ऐड करके कुछ वैल्यू इसमें कंपेयर करेंगे तो उससे तो छोटा आएगा ही। ठीक है, सपोज अगर 10 से छोटा है तो 10 + 5 15 से तो छोटा ऑटोमेटिकली हो गई, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके करना है तो वो भी कर सकते हो। एल नोट सपोज अब आप कैलकुलेट कर लो, एक साथ कर लो, ताकि एक क्वेश्चन में क्लियर ही हो जाएगा आपको। एल नोट जो होगा वो आपका कितना आएगा, W/2 प्लस जो आपका W/2 प्लस इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर रहेगा। क्लियर कवर सपोज आप यहां पे मान लो कि क्लियर कवर जो है, क्लियर कवर या आप एज्यूम कर लो कि सपोज हमने 20 mm दिया है। ठीक है, ये क्या है, एज्यूम्ड। ठीक है भाई, एज्यूम करना है, ये हमारे ऊपर है, कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं जितना मर्जी। 20 करना चाहूँ 20 कर लूंगा, 30 करना चाहूंगा 30 कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर एल नोट कितना आ जाएगा, 230 डिवाइड बाय 2 + 20, यह आ गया आपका 115 + 135 135 mm। ठीक है, और ये कैलकुलेट करो अब 1.3 इंटू MU1 MU मतलब 13 इंटू 10⁻³ कर लो, अपॉन किलो न्यूटन को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मीटर को कन्वर्ट किया है सिर्फ, क्योंकि किलो न्यूटन तो ये भी है, कैंसिल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, प्लस 135। तो ये देखो कितना आ रहा है, 1.3 इंटू 13 इंटू 10⁻³ अपॉन 21 प्लस 135, 939.7 mm। तो इससे तो हमारी एलडी हमने कितनी प्रोवाइड करी थी, कम ही है, तो सेफ है। ठीक है, एंड एलडी इज लेस देन 939.7, दैट इज 450 mm is less than 939.7 mm, therefore safe। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सारे चेक लग गए, सारी स्लैब आपने डिजाइन कर दी, सब कुछ कर चुके हो। अब जो लास्ट जो चीज बची है वो क्या बची है, आपको ड्रॉ करके दिखाना है जो आपने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करी है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम से आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेन स्टील बार्स आपने दिए हुए हैं, ये आपकी क्या है, सपोर्ट, ये कितनी है 230 230 mm आपकी सपोर्ट्स थी। ठीक है भाई, और इंटरनल स्पैन आपका कितना है, 4 मीटर का, छोटा स्पैन जो है वो दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हम अपने मेन स्टील बार्स भी शो करेंगे। ये आपके कौन से हैं, मेन स्टील बार्स। तो ये आपके कितना दिया हुआ था मैंने, मेन AST मेन हमने दिया था 8 of 10 mm, 8 of 10 mm डायामीटर एट द रेट कितना था, स्पेसिंग क्या थी 125 mm सेंटर टू सेंटर, और इनके बीच में जो है हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हैं दिए हुए। तो ये सब आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ये हमने 8 of 80 आए थे ना, ये हमारे कितने आए थे, 6 of 8 mm डायमीटर एट द रेट, स्पेसिंग क्या थी इनकी 160 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है भाई, और यहाँ पे आप ये चीज़ भी शो कर सकते हो, ये जो आपकी स्मॉल d है
200 mm, और यहाँ पे आप कैपिटल डी जो है वो दिखा सकते हो 220 mm, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, तो ये जो कवर है, क्लियर कवर, हमने कितना माना था यहाँ पे 20 mm, ये इधर दिखाया था ना ये, तो वो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो। 20 mm का क्लियर कवर है आपका। इसके अलावा आपकी कोई ऐसी डिटेल है सच बची नहीं है। तो एज इट इज बिल्कुल आप जो जो आपने चीजें कैलकुलेट करी है यार, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दोगे नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन अचीव कर लोगे। इससे ज्यादा आप कुछ ज्यादा मेंशन नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।